क्योंकि जब हम भीड़ में हाथ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भीड़ से थोड़ा सा अलग नजर आते हैं। और इसी के चलते हुए यस, कॉन्ग्रेचुलेट करिए अपने आप को, सभी को, क्योंकि हम लोग वापस से हाउसफुल हो गए हैं मीटिंग में। सो कितने लोग हैं एक्चुअली में, रियलिटी में, जो ठुकाई पिटाई के लिए तैयार हैं? आई मीन परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, कड़ी से कड़ी परीक्षा भी। और अभी ये सबके यहाँ पे मैं फोटो ले रहा हूँ जितने जिन लोगों ने हैंड रेज किए हैं यहाँ पे। तो ये दोस्तों मोटिवेशन चलता रहेगा। और सही मायने में देखा जाए तो बिना मोटिवेशन के, क्योंकि मोटिवेशन से उम्मीद जगती है, और बिना उम्मीद के इंसान इंसान नहीं रहता। कहते हैं ना कि उम्मीद से दुनिया कायम है। तो जिन लोगों को लगता है कि यस, ये मोटिवेशन डेली डोज हमें देने की जरूरत नहीं है, सालों से यही तो सीखते आए हैं, यही तो देखते आए हैं, मोटिवेशन में ही तो जीते आए हैं, तो सिर्फ आप अपने आप से एक ही सवाल करिए। अगर इतना सब कुछ जान चुके हैं, इतना सब कुछ सीख चुके हैं, तो क्या कुछ जीवन में बदलाव आया? अगर आया, देन यस, आई कैन से कि आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और अगर जीवन में बदलाव नहीं आया, बस उसी ढर्रे पे वही गाड़ी उसी रेल की पटरी पे चली जा रही है, चली जा रही है सेम स्पीड पे, और कभी कभी तो स्पीड स्लो भी हो जाती है, देन यू नीड मोटिवेशन। यू नीड दैट एनर्जी। और ये मोटिवेशन से एनर्जी मिलता है दोस्तों। और ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, इन बातों को अगर हम फैक्ट्स एंड प्रैक्टिकल चीज़ों को लाइफ में उतारना स्टार्ट कर दें, तो वाकई में जितने लोगों ने अभी हैंड रेज किया है और जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं भी किया है, आई एम प्रीटी श्योर कि वो लोग भी रेडी होंगे कड़ी परीक्षा के लिए। क्योंकि वही वाली बात है ना, अभी एग्जांपल दिया सोनू शर्मा जी ने कि अगर सैलरी 10-20 हज़ार की है तो उसके हिसाब से इंटरव्यू होगा, शायद 2-4 सवाल आपसे किए जाएंगे, एंड आपको जॉब दे दी जाएगी, एंड यू विल रिसीव 10-20 थाउजेंड अ मंथ इन अ सैलरी। बट वही सैलरी अगर 50 हज़ार की है तो इंटरव्यू थोड़ा सा टफ होगा। सैलरी अगर 1 लाख की है तो ऑब्वियसली इंटरव्यू थोड़ा और टफ होगा, आपसे ज़्यादा सवाल किए जाएंगे। लेकिन अगर वही सैलरी अगर आप उम्मीद करते हैं महीने के 2 से 5 लाख, देन ऑफ कोर्स आपके अंदर कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। पर सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे इंटरव्यू तो नहीं, लेकिन अगर परीक्षा देते हैं आप, तो 2-4-5 लाख तो शायद शुरुआती तौर पे ही आप यहाँ पे अर्न करते हैं इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री के अंदर, राइट? तो एनीवे दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी के लिए, आपके लिए, आपके अपने लिए, इस प्रेजेंटेशन में। और बीजी वेल्थ जो कि एक आज ऐसा चमकता सूरज बन चुका है, वो कहते हैं कि उगते हुए सूरज को हमेशा सलाम होता है, तो यस, वो सूरज ऑलरेडी बीजी वेल्थ बन चुका है आप सभी के सहयोग से। हम लोग कोशिश करेंगे यूट्यूब पे लाइव करने की, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आप सभी के स्वागत और अभिनंदन आपके सहयोग से के साथ में यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बहुत ही होनहार, सरल एंड शांत स्वभाव के जो बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं, और अभी रिसेंटली उन्हें उनका लेवल 4 भी कंप्लीट हुआ है दोस्तों। तो यस, स्वागत करते हैं हमारे उज्जवल जी का। सो प्लीज़, अगर उज्जवल जी, क्योंकि आज अभी कहीं बाहर हैं, थोड़ा सा शोर वाले नॉइज एरिया में हैं, बट ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि आपके बीच में प्रेजेंटेशन अच्छे से दे पाएं। तो ओवर टू यू उज्जवल जी, प्लीज़ टेक ओवर, एंड यस, बने रहिए मेरे साथ में। आफ्टर द प्रेजेंटेशन मैं आपके बीच में वापस से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली आज बहुत टफ था मीटिंग लेना, और मैंने प्रयास किया कि हो पाए। आज प्लानिंग ये थी कि शायद मुझे मीटिंग नहीं देना पड़ेगा, कोई ना कोई अवेलेबल होंगे, बट मैं बाहर था। और जनरली होता है ना कि एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे रुक करके मैं मीटिंग ले लिया करता हूँ, कभी ऐसा सीन आता है। तो आज वहाँ पहुंचा तो वहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे एसी वगैरह का हॉल है, सब चीज़ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट वहाँ पे सीन ऐसा था कि वहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, और अभी मुझे वहाँ से निकल के एक ऐसे जगह पे आना पड़ा जहाँ पे मच्छरों के बीच बैठा हूँ। और हम लोग 2-3 लोग यहाँ बैठे हैं मच्छरों से कटवाते हुए, और आपके लिए अवेलेबल है मीटिंग लेने के लिए। आसपास से बैकग्राउंड से यदि थोड़ी सी नॉइज है तो माइंड मत करना है, और चीज़ों को कंटिन्यू करते आप हैं।
आपके यस। आपके जज्बे को, आपके सीरियसली आपके इस शिद्दत, आपके जज्बे को सलाम है। और आई रियली अप्रिशिएट। और दोस्तों, ये जज्बा आप लोगों के लिए है। अदरवाइज ऑनेस्टली हमें प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए है। तो यस, हार्ट इमोजीज से उज्जवल जी का अभिनंदन करते हैं और यस, प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं। उज्जवल जी, माफी चाहूंगा आपको परेशान किया, लेकिन समहाउ शो मस्ट गो ऑन, कहते हैं ना कि uh, चलते रहने का ही नाम जिंदगी है। तो यस, इसी तरह से प्रेजेंटेशन और हमारी भी तो जो एक्यूरेसी है अपीयरेंस की, वो 99.6% है। तो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके फ्रेंड्स, हिंदी जो में आप सभी का स्वागत है और कंटिन्यू करते हैं। जितने भी लोग हार्ट इमोजीज दे रहे हैं, थम्स दे रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और आप लोगों का है ये प्यार है जिसके कारण समय न रहते हुए भी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होते हुए भी और सिचुएशन अनकंडीशनल होते हुए भी जूम पे आना पड़ता है, चीजों को कंटिन्यू करना पड़ता है। आप रेडी है तो मैं भी रेडी हूँ। फ्रेंड्स, जितने नए हैं प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे, क्योंकि ये मीटिंग आपके लिए होता है। पुराने लोगों को मीटिंग की आवश्यकता है नहीं, उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है और उनके जो लीडर हैं वो कैपेबल है उनको ट्रेन करने के लिए। जितने भी नए लोग हैं प्लीज अपना अपना हैंडल्स कीजिए इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये मीटिंग आपके लिए है। और आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल आप कहाँ पे हैं? ऑलमोस्ट 50 लोग हैं यहाँ पे, और यदि मैं किसी एक पर्सन को भी अपनी बात समझाने में कामयाब होता हूँ तो मैं समझूंगा कि आज का मेरा प्रयास सफल रहा। फ्रेंड्स, आजकल आप हैं कहाँ, क्या कर रहे हैं? पिछले 5 to 6 मंथ पहले मैंने इस प्रोजेक्ट में ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, और पिछले 5 to 6 मंथ के बाद, कुछ टाइम ट्रेडिंग करने के बाद, मैंने देखा कि लोग यहाँ पे बहुत इजिली, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप तो काम करते ही हैं, साथ में सिस्टम इतना जबरदस्त है कि सिस्टम भी काम करता है। आपका एक तरफ फंड कंपाउंडिंग हो रहा होता है, दूसरी तरफ आपका कॉन्फिडेंस कंपाउंडिंग हो रहा होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ, एक तरफ मेरा फंड कंपाउंडिंग हो रहा था, दूसरी तरफ मेरा कॉन्फिडेंस कंपाउंडिंग हो रहा था। और मैंने डिसीजन लिया कि ये बिजनेस करने लायक है, मैं करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूँ जब से मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया है, तब से मार्केट में बहुत सारे लोग टकराए जो साथ में थे उससे पहले भी, और ऑलमोस्ट 5 to 6 प्रोजेक्ट अभी तक चेंज कर चुके हैं लोग। फ्रेंड्स, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हर महीने में प्रोजेक्ट चेंज कर लेना, ये हर किसी के लिए संभव नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है। तो क्या लोगों ने हर बार प्रोजेक्ट चेंज किया होगा? तो क्या हर बार पैसे लगाने नहीं पड़े होंगे? जो भी इंडिविजुअल अमाउंट होगा, हर किसी को हर बार लगाना तो पड़ा होगा ना। और लोगों ने ये किया है, और हर बार लॉस करके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इन होना, और वहां भी पैसे को बर्बाद करना। ऑब्वियसली यहाँ पे आज फ्रेंड्स आप हैं तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि यहाँ पे मेरा पैसा बर्बाद होगा या बचेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे पैसा बर्बाद होने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें पिछले 3 साल से भी ज्यादा से कहें, 100 कंट्री के लोग हर दिन लॉस फ्री ट्रेडिंग का आनंद ले रहे हैं। और एट प्रेजेंट टाइम पूरी दुनिया में यदि चेक किया जाए तो इससे बढ़िया कोई प्रोजेक्ट है नहीं। क्यों मैं ये कह रहा हूं और कैसे ये हो सकता है, अभी स्क्रीन को शेयर करते हुए आपके साथ, आपके सामने कुछ तथ्य रखेंगे, और आपको ये क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूं ये सत्य है या बस हवा हवाई बातें हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा स्क्रीन आपके सामने अभी आने वाला है। ये रहा मेरा स्क्रीन, और मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मेरा पीडीएफ। लेकिन ये जो पीडीएफ है, इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। अभी तो बहुत सारे जूम ऐसे चल रहे होंगे जहां से आप कल परसों आए होंगे, वहां तो पीडीएफ पे बहुत सारी बातें लिखी गई थी और उसको सिर्फ पढ़ने की बात हो रही थी। बट यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा जाएगा
और फ्रेंड्स मैं यहाँ आपसे बात करूंगा, हर पर्सन से इंडिविजुअली बात करना संभव नहीं है, बट आप ये सोच लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो आप खुद से उस क्वेश्चन को अपने लिए पूछेंगे और आंसर करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस मार्केट में जब से भी आए हैं, 5 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, जब से भी आपका इतिहास है, आप इस मार्केट में क्यों आए थे? आप इस मार्केट में आए थे तो आपको जिस किसी भी कंपनी के द्वारा आप आए होंगे इस मार्केट में, आपको एक बिजनेस बुक पढ़ने के लिए बताया गया होगा। उस बिजनेस बुक का नाम था बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। आपने इस किताब का नाम सुना है क्या, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी? इसके राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। और जिस किसी भी कंपनी के द्वारा आप इस मार्केट में इन किए होंगे, आपने इस किताब को जरूर सुना होगा, इस किताब के बारे में, या फिर आपको पढ़ने का भी मौका जरूर मिला होगा। इस किताब का जो सारांश है वो ये कहता है कि 21वीं सदी में जो व्यापार सबसे तेजी से ग्रो करेगा, वो व्यापार कौन सा होगा? वो व्यापार होगा हाउ टू सेल, और हाउ टू डील विथ पीपल। कैसे सेल करें और कैसे लोगों के साथ डील करें। आज आप फील कर रहे होंगे कि पूरी दुनिया में तीसरा कोई काम आप नहीं कर रहे हैं। या तो आप आज कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, या फिर आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में एक मजदूर से लेकर के और देश के प्रधानमंत्री तक हर दिन सुबह से शाम तक सिर्फ यही दो काम कर रहे हैं, हाउ टू सेल और हाउ टू डील विथ पीपल। तीसरा कोई काम है तो बताइए। लेकिन ये काम हर कोई अपने अपने अलग अलग तरीके से कर रहा है। आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग के बारे में बताया गया होगा, तो यहाँ पे सेल की बात क्या की जा रही है? अच्छा, ट्रेड में आप करते क्या हैं? ट्रेड में आप पहले बाई करते हैं और फिर सेल करते हैं, और बीच का एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। तो क्या ये सेल नहीं हुआ? क्या आप सेल नहीं कर रहे हैं? और यदि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इस प्रोजेक्ट को, तो आप क्या कर रहे हैं? हाउ टू डील विथ पीपल कर रहे हैं। हम लोग बचपन में किताब पढ़ते थे कि किसी एक काम को एक इंसान करेगा तो 10 दिन में करेगा, उसी एक काम को 10 इंसान मिलके करेगा तो एक दिन में करेगा। क्या ये नया है, या हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं? ये सब चीज हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। यहाँ भी वही काम करना है, हाउ टू डील विथ पीपल एंड हाउ टू सेल। और करना कैसे है? एक नए अंदाज में करना है। लेकिन जिस किसी भी कंपनी के द्वारा आप इस मार्केट में, इस दुनिया में आए थे, वहां पे तो आपको बताया कुछ और गया था। आपको बताया गया था कि 5,000, 10,000 या 50,000 का प्रोडक्ट बाई करना है, और इस प्रोडक्ट को सेल करना है, और ऐसे सेल करने वाले लोगों की टीम खड़ी करनी है, और फिर आप हो जाएंगे, आर्थिक आजादी आपको मिल जाएगी, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। और इसको बोला गया बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। वो क्या है? ये जो 50,000 का प्रोडक्ट सेल करने की बात आपको बताई गई थी, इसके लिए किसी न किसी पीपल से डील करना पड़ता है आपको। हाउ टू डील विथ पीपल, किसी न किसी पीपल से आपको डील करना पड़ता। बट यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसी 50,000 को यूज करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं बिना किसी पर्सन के इंटरेक्शन के। करना आपको सेल ही है, करना आपको बाई सेल ही है, करना आपको बाई सेल ही है, बट किसी पीपल के इंटरेक्शन के बिना डिजिटली आप ये करके आप हर दिन प्रॉफिट बना सकते हैं, और इस अपने फंड को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना? जितना आप चाहें। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, जितना आप चाहें उतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितना आप में पेशेंस होगा, जितना आप में क्षमता होगी, जितना आपके पास फंड होगा, आप उतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कहाँ होगा फ्रेंड्स? ये मल्टीप्लाई होने के लिए आपके पास यहाँ दो नाम दिख रहा है, डीएस एक्सचेंज और बीजी वेल शेयरिंग इन्वेस्टमेंट ग्रुप।
ये दोनों क्या है? डीएसटी एक्सचेंज एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है। ये जो 50,000 आपका फंड होगा डॉलर के फॉर्म में, यूएसडी के फॉर्म में होगा, यानी कि लगभग $500 यहाँ पे डीएसटी एक्सचेंज में आपका फंड होगा। और बीजी वेल सेटिंग इन्वेस्टमेंट ग्रुप ये क्या करेगी, ये आपके इसी फंड के साथ कलाकारी करेगी। किसकी मदद से? आपकी मदद से, आपकी मदद से। और फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको समथिंग एक्टिविटी करना है, और यहाँ पे करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये कोई क्राउड फंडिंग नहीं है, कोई एमएलएम का नहीं है, कोई नेटवर्किंग नहीं है। यहाँ पे रियल वर्क है, यहाँ पे रियल कॉपी ट्रेडिंग है। कर्म करना पड़ेगा तभी फल मिलेगा, आपको करना ही पड़ेगा। ये 500 डाल करके आप साल भर 2 साल छोड़ देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। हर दिन एक्टिविटी करेंगे तो ही ये फंड आपका बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? आप अपने स्पॉन्सर से एक बार बात कीजिएगा कि कैसे इसको बढ़ा करके, 500 को बढ़ा करके कितना बढ़ाया जा सकता है। मैं अभी ऑफिशियली इस चीज को शेयर नहीं कर सकता हूं सभी लोगों के साथ, क्योंकि ये बढ़ाने का हर किसी का कैपेसिटी अलग अलग होता है। कोई इसको बढ़ा करके 100x कर सकता है एक साल में, और कोई एक साल में 5 टाइम्स ही कर सकता है। आपका खुद का चॉइस है, खुद का डिसीजन है, जैसे आप चाहेंगे वैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके अपने स्पॉन्सर हैं, उनसे आप एक बार चर्चा कीजिएगा कि उन्होंने कैसे मल्टीप्लाई किया है, या उनके स्पॉन्सर हैं या उनके स्पॉन्सर हैं उन्होंने कैसे मल्टीप्लाई किया है। जो लोग एफिलिएशन कर रहे हैं, जो जिन्होंने आपको बताया है, उनसे एक बार कॉन्टेक्ट इस मीटिंग के बाद आप कीजिएगा, तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि आप कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स और क्या खास है इस प्रोजेक्ट में? इस प्रोजेक्ट में कुछ खास हो या ना हो, ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पे एक नाम दिख रहा है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन क्या है? ये एक ऐसा नाम है जहां पे जुड़ जाता है, जिस प्रोजेक्ट के साथ इसका नाम जुड़ जाता है वो प्रोजेक्ट खास बन जाता है। आज से 10 साल पहले बाइनेंस था ही नहीं। आज से 9 साल 8 साल पहले बाइनेंस स्टार्ट हुआ था, और उसमें कौन जानता था बाइनेंस को? कोई भी नहीं जानता था। लेकिन देखते ही देखते 2 3 4 वर्षों में बाइनेंस इतना खास बन गया कि एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन मिस्टर मुकेश अंबानी जी को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया। ऐसा क्या खास था बाइनेंस? बाइनेंस कुछ खास नहीं था, बाइनेंस के साथ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का नाम जुड़ गया था, और जो कि बाइनेंस को बहुत खास बना चुका था। और इसी कारण आज आपके पास बाइनेंस है, और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज के नाम के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स उसी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा ये अपना बीजी वेल सेविंग इन्वेस्टमेंट ग्रुप रजिस्टर्ड है। और क्या खास है इसमें? और खास है इसके सीईओ मिस्टर स्टीफन बियर्ड। फ्रेंड्स आप जिस कंपनी का पानी पीते हैं, आप जिस कंपनी का आटा यूज करते हैं हर दिन खाने के लिए, या जिस कंपनी की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसके ऑनर को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं, मैसेज नहीं कर सकते हैं कि आपके इस प्रोडक्ट में कोई तकलीफ, कोई दिक्कतें आ गई है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे आप हर दिन ट्रेडिंग करके मुनाफा बना रहे हैं, और किसी तरह का कोई दिक्कत आ जाता है तो आप डायरेक्टली मिस्टर स्टीफन बियर जो कि इस कंपनी के सीईओ हैं उनको मैसेज कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपके इस प्रोजेक्ट में ये दिक्कत आ रही है, मुझे सॉल्व करके दीजिए, और आपको सॉल्व करके दिया जाता है। फ्रेंड्स मिस्टर स्टीफन बियर्ड, इनका जन्म 1985 में हुआ है, और मार्केटिंग और फाइनेंस में इनका एक्सपर्टीज है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया है। और ये पर्सन क्यों खास है? ये पर्सन खास इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक सपना देखा था 2018 में। 2018 में इन्होंने एक सपना देखा था, और वो सपना था लॉस फ्री ट्रेडिंग। फ्रेंड्स आप एक बार अपने दिमाग में ये सोच करके देखिए, लॉस फ्री ट्रेडिंग का आप ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो पूरी दुनिया में लोगों को आप लॉस फ्री ट्रेडिंग कराएंगे। आपके पास क्या रिजल्ट आता है? आपके पास रिजल्ट आता है दिमाग में कि ऐसा संभव नहीं है। और इन्होंने ये सोचा था 2018 में, और सिर्फ सोचा नहीं था, इन्होंने करके दिखाया। आज मोर देन 100 कंट्रीज के लोग, लगभग 6 लाख लोग, 6 लाख से ज्यादा लोग पूरे 100 कंट्रीज से लॉस फ्री ट्रेडिंग करके ट्रेडिंग का आनंद ले रहे हैं, और अपने फंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो आर्थिक सत्ता भी ले चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की कर रहा हूं। फ्रेंड्स ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें और क्या खास है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि किन किन देशों ने इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का कहना है कि ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत खास है। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन का भी सर्टिफिकेशन इसको मिल रखा है। सिक्योरिटीज कमीशन ऑफ द बहामास के द्वारा भी सर्टिफिकेशन मिल रखा है। दुबई के द्वारा भी मिल रखा है, और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के द्वारा भी सर्टिफिकेशन मिल रखा है। मतलब ट्रेडिंग की दुनिया में जो अव्वल कंट्रीज है टॉप 5 में, उन सभी के द्वारा
इसके पास सर्टिफिकेशन मिल रखा है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो नाम आप देख रहे हैं कंट्रीज का, ये बनावटी भी तो हो सकती है। ये तो हम भी या आप भी किसी भी प्रोजेक्ट का पीडीएफ बना करके उसमें इसका नाम ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स नाम को ऐड करना साथ में सर्टिफिकेशन होना, दोनों दो बातें होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का सर्टिफिकेट और ये सर्टिफिकेट नंबर। आप SEC.gov पे जाकर के इस सर्टिफिकेट नंबर को डालेंगे और आप चेक कर सकते हैं कि ये जो नंबर है ये रियल है या फेक है। फ्रेंड्स ये जो 5 देश जिसका नाम बताया जा रहा था, सब पे जाकर के आप सबका सर्टिफिकेट नंबर निकाल सकते हैं और सब जगह जाकर के चेक कर सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट है ये रियल है या फेक है। थोड़ा मेहनत पड़ेगा, लेकिन मेहनत करने का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत खास है क्योंकि इसके साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का नाम जुड़ा हुआ है। और क्या खास है इस प्रोजेक्ट में, और खास बनाता है इस प्रोजेक्ट को विन विन स्ट्रक्चर। और ये विन विन स्ट्रक्चर किसके लिए है? फर्स्ट इन्वेस्टर्स के लिए है, सेकंड गाइडिंग लीडर्स के लिए है और थर्ड डीएस एक्सचेंज के लिए है। ये तीनों क्या है यहाँ पे? इन्वेस्टर्स। यहाँ पे हम और आप क्या है? हम और आप यहाँ पे इन्वेस्टर्स है। कोई भी प्रोजेक्ट रन करता है किसके दम पे? इन्वेस्टर्स के दम पे, जो पैसा लगाते हैं। तो हम और आप जो यहाँ पे 1000 लोकल हैं, हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप इन्वेस्टर्स हैं, वैसे मैं भी इन्वेस्टर हूँ। आपने कुछ पैसा लगा रखा है, मैं भी कुछ पैसा लगा रखा हूँ। लोग इक्वल है यहाँ पे, और हम सब लोगों ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। साथ में गाइडिंग लीडर मिस्टर स्टीफन बियर्ड की जो टीम है, वो यहाँ पे ट्रेडिंग करवाती है उस फंड पे जो फंड डीएससी एक्सचेंज में रखा है। और डीएससी एक्सचेंज में जो फंड रखा है वो इस शर्त के साथ है कि हम जब चाहें तब अपनी मर्जी से वहां से पूरा का पूरा फंड विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रेट ऑफ ओवर 99.6% इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म गेन्स। ये 99.6% एक्यूरेसी, ये क्या है? ये बहुत खास है। 99.6% एक्यूरेसी ट्रेडिंग की दुनिया में देना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट यहाँ पे 99.6% एक्यूरेसी दिखाई जा रही है। न सिर्फ दिखाई जा रही है, यहाँ पे हर दिन लोग ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इसके लिए आपको इस स्लाइड को समझने की आवश्यकता है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पैसे की बात हो रही है, और जब पैसे की बात हो तो मोबाइल को साइड में रख देना चाहिए, टीवी का रिमोट हाथ से हटा देना चाहिए और कंसंट्रेट हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स अपने ब्रेन को कंसंट्रेट कीजिए इस स्लाइड पे, क्योंकि अभी होने वाली है पैसे की बातें। क्योंकि पैसा कहां से आता है ये क्लियर हो गया, क्यों ये प्रोजेक्ट करना है ये क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप टेलीग्राम यूज करते हैं, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं। टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आप देखते होंगे बहुत सारा ऐसा ग्रुप मिलता है जो कि 10,000 लोग का या 20,000 लोग का ग्रुप होता है, और उस ग्रुप का कोई ऑनर होता है और वो कहता है बाई, तो ये सभी लोग बाई करने लग जाते हैं। और ये कहता है सेल, तो बहुत सारे लोग सेल करने लग जाते हैं। और ये क्या कहते हैं? इसको इसको बोलते हैं बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग। ये प्लेटफॉर्म है कोटेक्स, एम पॉकेट, ऐसे कई सारे एक्सचेंजेज हैं जो कि बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग के है। वहां पे इस तरह की ट्रेडिंग की जाती है। और वहां पे होता क्या है, जैसे 10,000 लोग हैं और 10,000 का लोगों का जो एक लीडर है उसने बोला बाई, तो जैसे बीटीसी चल रही है $70,000 पे, इस तरह का बहुत सारा पेयर होता है। लोग धड़ाधड़ धड़ाधड़ बाई करने लग जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये इमोशन बेस्ड होता है। यहाँ पे कोई 10 सेकंड पहले करेगा, कोई 10 सेकंड बाद करेगा, कोई 10 सेकंड पहले करेगा, कोई 10 सेकंड बाद करेगा। यानी दूसरा क्या होगा, कोई 10 करोड़ का करेगा, कोई 20 का करेगा, कोई 50 का करेगा, कोई 100 का करेगा, कोई 1000 का करेगा। यानी कि किसी की एकता नहीं है, कि कोई किसी का जो मेंटेलिटी है वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। हर किसी की मेंटेलिटी जो है अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन, किसी कारण से ये एक साथ मैच नहीं कर पाता है। और यहाँ पे किसी का प्रॉफिट हो जाता है और किसी का लॉस हो जाता है। लेकिन बनाने वाले यहाँ से भी फंड बना लेते हैं और इसको बोलते हैं इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग। पूरी दुनिया में फ्रेंड्स, ट्रेडिंग की दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति जो ट्रेडिंग में जीत नहीं पाया है, वो नहीं जीत पाया है इमोशन की वजह से। और पूरी दुनिया में कोई अगर ट्रेडिंग में जीत पाया है तो वो जीत पाया है सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से। फ्रेंड्स यही जो काम है ना, इस काम को बीजी करती है और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से करती है। जो भी बाइंडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म होता है, उस बाइंडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा पेयर होता है। लेकिन जो बीजी है वो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी में ट्रेड करती है, अन्य किसी भी पेयर में ट्रेड नहीं करती है। ओनली बीटीसी, सिर्फ और सिर्फ बीटीसी, कोई गोल्ड नहीं, कोई सिल्वर नहीं, कोई अलग करेंसी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीटीसी में ट्रेड करती है। और ट्रेड कैसे करती है? डिसिप्लिन तरीके से। और वो डिसिप्लिन क्या है, अभी मैं आपके साथ क्लियर करता हूं। एकदम इस स्लाइड पे ध्यान बना के रखिएगा।
फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में कोई भी कॉइन, कोई भी टोकन, कोई भी शेयर, गोल्ड सिल्वर, कोई भी निफ्टी फिफ्टी, कुछ भी, बैंक निफ्टी, जो भी हो, उसका मार्केट में रेट बढ़ता है, रेट बढ़ता है, ऊपर जाता है, या रेट घटता है, नीचे जाता है। ये क्यों होता है? ये कैसे होता है? जब बायर आते हैं तो इसका रेट बढ़ता है, और जब सेलर आते हैं तो इसका रेट घटता है। बायर के आने से रेट बढ़ता है, और सेलर के आने से रेट घटता है। ये कैसे होता है? बायर के आने से रेट बढ़ रहा है, सेलर के आने से रेट घट रहा है, बायर के आने से रेट बढ़ रहा है, सेलर के आने से रेट घट रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये सारा खेल होता है पीपल का और लिक्विडिटी का। पीपल एंड लिक्विडिटी, पीपल एंड लिक्विडिटी, यही पूरा मार्केट होता है। जब बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा लेकर के मार्केट में इन करेंगे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, और बहुत सारे लोग अपना पैसा लेकर के मार्केट से आउट होंगे तो रेट नीचे चला जाता है। और इसी कारण से पूरी दुनिया में कोई भी कैंडल, कोई भी कैंडल स्टैटिक चार्ट इसी तरह से काम करता है। फ्रेंड्स, यहाँ भी यही चीज होता है, लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से और बहुत ही यूनिक तरीके से होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बीजी क्या करती है? बीजी करती है, बीजी की कम्युनिटी है 5 to 6 लाख लोगों की। 5 to 6 लाख लोग की कम्युनिटी है, और लगभग 100 कंट्री के लोग हैं एक साथ। बीजी क्या करती है? बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग आपके जो फंड होते हैं उसके ऊपर करती है। आपने कॉपी ट्रेडिंग किया दिन में 12 बजे, शाम को 6 बजे, ये क्या किया? इस आपने बोल चैट से कॉपी किया, ट्रेड का जो सिग्नल आया उसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया डीएसए पे। डीएसए पे आपने पेस्ट कर दिया। बहुत सारे लोग का कहना होता है कि ये डीएसए पे पेस्ट करने से क्या हम ट्रेड कर रहे हैं? ये कौन सा ट्रेडिंग हो रहा है कि हम कॉपी पेस्ट कर दिए ट्रेडिंग हो गया? ये कॉपी पेस्ट करने से कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है फ्रेंड। ये आप ऑथोरिटी दे रहे हैं सिस्टम को, ये आपके फंड का 1% इस्तेमाल कर सकता है सिस्टम। हर बार, हर शाम, हर सुबह, हर दोपहर, जो भी आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप एक सिग्नल दे रहे हैं, आप एक ऑथोरिटी दे रहे हैं सिस्टम को कि आपके फंड का 1% ये ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सके। और जब 1% इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा, इसको समझने की बात है। इसके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई सब है आपके लिए। इसको एक एक करके समझते हैं। सपोज दैट आपका फंड 1,000 का है, और आपने कॉपी पेस्ट किया, यानी आपने सिस्टम को अथॉरिटी दिया कि आपके फंड का 1% ये ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकती है। बीटीसी का प्राइस सपोज दैट 70,000 चल रहा है, ऐसे 66,000 अभी चल रहा है, बट मैं राउंड फिगर में 70,000 मानता हूँ। जैसे ही आपने अथॉरिटी दिया, यानी कि पूरी दुनिया से 5 लाख लोगों ने अथॉरिटी दिया, और बहुत सारे लोगों ने जब अथॉरिटी दे दिया, तो सिस्टम क्या करेगी, बीजी क्या करेगी, आपके फंड का 1% इस्तेमाल करेगी, और ये टेक्निकल एनालिसिस से पता करेगी कि ये बीटीसी अभी अपवर्ड्स में जाने वाली है या डाउनवर्ड्स में जाने वाली है। अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, बायर एक्टिव है, सेलर एक्टिव है, ज्यादा सेलिंग हो रही है, ज्यादा बाइंग हो रही है, क्या हो रही है? अभी 1 मिनट के चार्ट के अंदर में कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम उठ रहा है या वॉल्यूम गिर रहा है, क्या हो रहा है? वॉल्यूम ऊपर जा रहा है या वॉल्यूम नीचे जा रहा है? सारा कुछ टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ये क्या करती है, जिस दिशा में पूरा मार्केट बैठा होता है उसी दिशा में ये पूरा का पूरा 5 लाख लोगों का लिक्विडिटी एक साथ ये क्या करती है, डाल देती है। सपोज दैट लिक्विडिटी डाउन हो रहा है, और इसने 5 लाख लोगों का फंड एक ही साथ डाल दिया, तो ये क्या होगा, ये डाउन होता चला जाएगा, और अगले 1 मिनट के चार्ट के ऊपर ये ट्रेड करेगी, यानी अगले 1 मिनट के टाइम में ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। कैंडल्स रेड ही लगातार बनते रहेंगे, और 1 मिनट के चार्ट के ऊपर ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो आपका जो फंड, जो आपने 1%, 1,000 का 1% $10 हो गया, ये $10 आपका हो जाएगा $20, और आपका फंड हो जाएगा 2x। और ये एक्यूरेसी कहलाएगी 99.6% एक्यूरेसी। इस 20 होने के बाद सबसे पहले 10 आपका लौट लौट गया, 10 आपका लौट गया, और साथ में जो 10 बचा, इस 10 में 65% आपका और 35% कंपनी का, बीजी का, और उसी में जो भी एफिलिएशन है, जो भी बीजी है, डीएसए है, सबका फायदा इसी 35% में है। फ्रेंड्स, है क्या आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसमें प्रॉफिट हो तो 65% आपका, 35% कंपनी का, और यदि लॉस हो तो पूरा पूरा कंपनी सहेगी? अब यदि लॉस की बात हो रही है तो लॉस कैसे होगा? यदि ये जो लिक्विडिटी डाला गया नीचे की डायरेक्शन में, तो ये मार्केट नीचे आ रहा था, और 1 मिनट से पहले ही ऐसा कोई दूसरा बहुत बड़ा कम्युनिटी या बहुत बड़ा लिक्विडिटी एक साथ आ गया जो मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ क्लोज कर देता है, तो क्या होगा? तो सिस्टम आपके, आपका जो लॉस हो गया 10 का जीरो हो गया, 10 का जीरो हो गया, इसका आपके फंड का 3% सिस्टम इस्तेमाल करेगी। और
3% निकाल करके, ये हो गया प्लान बी, 3% निकाल करके आपको प्रॉफिट में करा करके प्रॉफिट लेकर के देगी। और फिर भी फ्रेंड्स ये भी लॉस में चला गया, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। ये 5 महीना 6 महीना पहले हुआ था एक बार, जब मैं स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट को, उस समय ही हुआ था। लेकिन यदि फिर भी लॉस हो गया, सॉरी, ये फर्स्ट फर्स्ट से सेकेंड तक हुआ था। फर्स्ट 1% फेल हुआ था तो 3% यूज किया गया था, और ये 3% का लॉस आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंड्स यदि होता है तो प्लान सी भी अवेलेबल है, आपके फंड का 9% इस्तेमाल किया जाएगा, और यहाँ पे आपकी प्रॉफिट की जो कैपेसिटी होगी, प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो 900% हो जाएगी। और यदि प्लान सी फेल होता है तो प्लान डी है, आपके फंड का 27% इस्तेमाल किया जाएगा, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो 2700% हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और फ्रेंड्स यदि अभी ये भी फेल हो जाएगा तो प्लान ई एक्टिवेट हो जाता है। और प्लान ई क्या है, यदि ये भी फेल हो गया, 27% भी फेल हो गया, तो कंपनी के पास 30 मिलियन पाउंड का बैकअप है, और इस 30 मिलियन पाउंड के बैकअप से जितना जितना आपका लॉस हुआ रहता है, जो भी आपका लॉस हुआ है, इस लॉस को फुलफिल किया जाएगा। सेम डे कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, और नेक्स्ट डे से नई शुरुआत होगी। और 30 मिलियन पाउंड को आप गूगल करके देखिएगा कितना करोड़ डॉलर होता है। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन ये शायद क्लियर हो चुका होगा कि ये पैसा कहाँ से आता है, ट्रेड कैसे होता है, हर बार प्रॉफिटेबल ट्रेड ही कैसे हो पाता है। फ्रेंड्स फिर भी आपको अगर ये नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो आपको समझा ही नहीं सकता है कोई, क्योंकि आप समझने के लिए रेडी थे नहीं। और यदि क्लियर हो चुका है जिन लोगों का, उनको समझने की आवश्यकता है कि ये लॉन्ग टर्म स्टेबल प्रोजेक्ट कैसे है, 99.6% एक्यूरेसी कैसे है, ये अभी मैंने क्लियर किया। दूसरा, यदि आप किसी को प्रोजेक्ट बता रहे हैं तो आपके पास ये ज्ञान होना चाहिए कि 99.6% एक्यूरेसी कैसे आती है, और ये आप सामने वाले को क्लियर कर सके। दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा मेजर एडवांटेज है, इसके पास 30 मेजर कंट्रीज का लाइसेंसेज है, जिसमें 5 मुख्य देश है, जिसका मैंने लास्ट स्लाइड में नाम लिया था। 30 मिलियन पाउंड का बैकअप, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो कि 2024 में डाला गया था, क्योंकि आज भी सेफ है, आज भी यूज नहीं किया गया है। और ये बहुत खुशी की बात है कि इसको टच भी नहीं करना पड़ा। फ्रेंड्स ये प्रोजेक्ट 2 महीना 4 महीना 6 महीना का नहीं है, ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म का है, ये प्रोजेक्ट दशक का है, 2 महीना 4 महीना 6 महीने का नहीं है, जिसमें अभी 3 साल, 3 ईयर अभी कंप्लीट हुए हैं, और अभी बाकी है 7 साल। फ्रेंड्स फ्यूचर इनकम विल बी मोर डाइवर्सिफाइड, और ये किसके लिए है, ये उनके लिए है जो एप्लीकेशन करते हैं, और जरूरत है आपको एप्लीकेशन करने की। फ्रेंड्स ये कोई नेटवर्किंग नहीं है, कोई एमएलएम प्लान नहीं है, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। आप ट्रेडिंग करके बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, और आप चाहें तो एफिलिएट कर सकते हैं, आप नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ट्रेडिंग करके भी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, कभी विड्रॉ नहीं रोका जाएगा, कभी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप टीम बनाइए तभी आपका विड्रॉ मिलेगा। ये क्राउड फंडिंग नहीं है, ये एमएलएम नहीं है, ये कोई नेटवर्किंग नहीं है। आप ट्रेडिंग करते रहिए, पैसा बनाते रहिए, कोई पूछने नहीं आएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैंने शुरू में ही बताया आपको कि किसी एक काम को एक इंसान 10 दिन में करेगा, तो उसी काम को 10 आदमी मिलकर के एक दिन में भी कर सकता है, और इसी को एफिलिएशन कहते हैं। आप चाहें तो बहुत सारे लोग को एफिलिएट करके आप जो इनकम आने वाले 1 साल या 2 साल में अर्न करने वाले हैं, उस इनकम को आने वाले 1 या 2 महीने में भी अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स और इसमें ट्रेडिंग में क्या खास है, इसको समझते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ट्रेडिंग, ट्रेड बिटकॉइन 1.3% डेली इनकम। ये क्या है 1.3% डेली इनकम? इट मीन्स आपने $300 को डाला, और यदि 1 साल तक आपने कंपाउंड किया, तो अपने फंड को बहुत अच्छा खासा मल्टीप्लाई 100x तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यदि आप पेशेंस रखते हैं 1 साल तक, तो अन्यथा आप हर बार अपने फंड को हर 2 महीने पे डबल कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं, हर महीने पे डबल कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने फंड को डाल करके 1 साल कंपाउंड कर दिया, तो आपका फंड 100x भी हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स ये पेशेंस बहुत लोगों में नहीं होता है, और इसी कारण से बहुत लोग बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाते हैं। लेकिन जो लोग भी इस तरह का पेशेंस रखते हैं, वो लोग इसको करने में कामयाब हो पाए हैं, या आने वाले वक्त में भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स चॉइस आपका है, और यहाँ पे यदि आप इस तरह से ट्रेड करके बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ साइंटिस्ट बनने की आवश्यकता होगी नहीं, आपको बनी बनाई साइंस को फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स और क्या खास है इस प्रोजेक्ट में, इसको समझने के लिए आगे की स्लाइड पे चलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक तीसरा सिग्नल भी मिलता है, थर्ड सिग्नल। थर्ड सिग्नल के ये क्राइटेरिया क्या है, थर्ड सिग्नल के लिए क्राइटेरिया है आपका फर्स्ट डिपॉजिट 500 का होना चाहिए, और फर्स्ट 500 के साथ आपके साथ 5 लोग ऐसे होने चाहिए जिनका फर्स्ट डिपॉजिट 500 का हो,
और इनके साथ भी 5-5 लोग हों जिनका फर्स्ट डिपॉजिट 500 का हो, यानी कुल मिला के 30 लोग ऐसे हों जिनका फर्स्ट डिपॉजिट 500 का हो, तो आपको 12 बजे, शाम को 6 बजे, इसके अलावा 8 बजे ये 3 सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है। और डेली का जो प्रॉफिट आप ले रहे थे उस पर प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो जाती है, और जो डेली का इनकम आपका आ रहा था वो इनकम ही लगभग 1.5 टाइम्स बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है थर्ड सिग्नल, इससे कितना मुनाफा आप बना सकते हैं? आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, आपके पास कैलकुलेटर है कंपाउंडिंग का कैलकुलेटर ओपन कीजिए और खुद से कैलकुलेट करके देखिए कि क्या हो सकता है। या फिर आपके जो स्पॉन्सर है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनसे बात कीजिए और उनके साथ बात करके उनके साथ बैठिए, उनके साथ कैलकुलेशन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि थर्ड सिग्नल आपको क्या दे सकता है। या फिर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है, कितना कर सकते हैं, कितना बना सकते हैं, कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सब कुछ आपके स्पॉन्सर आपको बता देंगे। और ये जो एफिलिएशन है ये आपकी चॉइस पे है, इसमें कोई मजबूरी वाली बात नहीं है। चाहे तो कीजिए, नहीं मन करे तो मत कीजिए, सिर्फ ट्रेड करते रहिए। कितना से स्टार्ट कर सकते हैं? 500, 1000, 3000, 5000, जितना से आप चाहे स्टार्ट कर सकते हैं। जिस अमाउंट से भी आप स्टार्ट करेंगे उसका 5% फर्स्ट डिपॉजिट बोनस मिलेगा आपको। और उसके बाद जितना लोग जो भी आपके स्पॉन्सर होंगे उनके पास भी 5% आपको मिलने के बाद उनके पास जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, कितना से कर सकते हैं, ये रहा। साथ में एप्लीकेशन एप्लीकेशन कितना आप कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और एप्लीकेशन से आप कितना बना सकते हैं ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एप्लीकेशन यहाँ पे चॉइस पे है, बाई चांस नहीं है। और एप्लीकेशन से आप कितना बना सकते हैं, किस रैंक पे कितना बनता है, ये सब आप अपने स्पॉन्सर से बात कीजिए, उनके साथ इस मीटिंग के बाद वार्तालाप कीजिए, और क्या एप्लीकेशन करना होता है, कितने लोगों को करना होता है, कैसे करना होता है, ये सब चीज बात करके क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं सिर्फ वन सेंटेंस में कि आप एप्लीकेशन करके जिस काम को अकेले आप 10 दिन या 100 दिन में करते, उस काम को एक दिन में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन के बारे में आप अपने स्पॉन्सर से या जिन लोगों ने भी आपको इनवाइट किया है उनसे बात करके क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कोई नेटवर्किंग का, कोई एमएलएम का नहीं है। इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पे जो एप्लीकेशन का पार्ट है वो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, बिजनेस बिल्डिंग रोडमैप है। हर 9 तारीख, 19 तारीख और 29 तारीख को साइकिल बोनस आता है। उस साइकिल बोनस के लिए एटलीस्ट $300 आपका होना चाहिए, आपकी टीम के लोगों का होना चाहिए। सेकेंड बिजनेस बिल्डिंग रोडमैप क्या है? आपके पास $100 का बर्थडे अलाउंस मिलता है आपकी टीम में, जो कोई भी लेवल 1 क्वालिफाई कर चुका है एप्लीकेशन करके, और ये हर साल एक बार मिलता है। यदि आप बीजी के बारे में किसी तरह का कोई र्यूमर फैलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका आईडी टर्मिनेट किया जा सकता है, चाहे आप जिस किसी भी पिन पे हो। इसीलिए सिर्फ बीजी के बारे में निगेटिव बात वही करते हैं जिनको बीजी से कोई मुनाफा नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो बीजी से बाहर होते हैं। और जिनको बीजी से मुनाफा आ रहा है उनको बीजी के बारे में कुछ और कहने की जरूरत ही क्या है। तो फ्रेंड्स, और क्या खास है? और खास है, लेवल 1 जिसको भी क्वालिफाई करवाते हैं अपनी टीम से, आपको हर बार $50 का बोनस मिलेगा। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी तरह का कोई एप्लीकेशन, कोई भी अपनी टीम में गैदरिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसके लिए आप स्टीफन सर से बात कर सकते हैं और आपको मिलता है रिइंबर्समेंट। हर 9 तारीख, 19 तारीख और 29 तारीख को मिलता है साइकिल बोनस। इसके लिए आप स्टीफन बियर्ड सर को मैसेज कर सकते हैं और आप अपने साइकिल बोनस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये सब कैसे होता है, इसके लिए आप अपने स्पॉन्सर से एक बार आप बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और क्या खास है इस प्रोजेक्ट में? इससे भी खास कुछ चाहिए क्या फ्रेंड्स? इतना तो काफी होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग स्किल की आवश्यकता नहीं है, कोई स्किल की जरूरत नहीं है। एक बार ट्रेड स्टार्ट करेंगे, बार बार अर्निंग लेंगे, बस कॉपी पेस्ट आपको आना चाहिए। व्हाट्सएप जैसे चलाना है, फोन पे चलाना है, जितना आपको वो चलाने में मेहनत लगता है या एडुकेशन की आवश्यकता होती है, उसी एडुकेशन में, उसी ज्ञान में आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एमएलएम नहीं है, कोई आरओआई नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, कोई 2x 3x 4x की बात नहीं है, कोई साइड बिजनेस नहीं है, और कोई मल्टीपल लेग रिक्वायर्ड नहीं है। किसी तरह का कोई कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। बस 12% डिडक्शन चार्ज है, तो इतना सुपर, इतना बड़ा मुनाफा मिल रहा है तो 12%, तो ये तो आम बात है, ये तो बहुत नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंतजार के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ आपने प्रोजेक्ट को देखा, समझा, सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और यहाँ पे होता है आज का प्रेजेंटेशन कंप्लीट। लेकिन फ्रेंड्स, मीटिंग तो है हाउसफुल, और जो लोग भी अवेलेबल हैं, जो लोग भी
नए हैं, जो लोग भी फर्स्ट टाइम हैं, और जिन लोगों को भी बिजनेस करने में तकलीफें हो रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, उनके लिए तो कुछ होना चाहिए ना, उनके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना। तो आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के मैं हमेशा आता हूँ, और वो सॉल्यूशन होता है पोयम के रूप में। और आज के लिए पोयम वही है जो मैं हर बार ज्यादातर आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ, बिकॉज एक ही काम को बार बार करने से एक्सपर्टीज आती है। हर बार एक इंसान हर बार अलग अलग काम को करे तो उससे एक्सपर्टीज नहीं आती है। एक्सपर्टीज आती है एक ही काम को बार बार करने से। अगर आप किसी चीज को एक ही बार एक ही जगह पे बार बार हथौड़ते हैं तो टूटता है, एक ही पत्थर पे बार बार हथौड़ा मारेंगे तो टूटेगा। अगर हथौड़ा को बार बार अलग अलग जगह पे मारेंगे तो वो पत्थर कभी नहीं टूटने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का पोयम वही है जो हर बार होता है, और पोयम है क्या, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फ्रेंड्स, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है।